वर्षा, अरे वर्षा कहाँ गई? हाँ मम्मी। अरे वर्षा कहाँ गई? और तू ये क्या कर रहा है? वो मम्मी वर्षा सो रही है ना, तो मैंने सोचा मैं बर्तन मांज देता हूँ। आपको कुछ चाहिए? हाँ, वो टीवी नहीं चल रहा। अच्छा आप चलिए, मैं आके देखता हूँ। ठीक है, चला दे। अब कपड़े भी धोने शुरू कर दिए क्या तूने? मम्मी वो वर्षा की तबीयत खराब है ना, तो आराम कर रही है। आपको कुछ चाहिए? अरे मैं बाहर जा रही थी, दरवाजा बंद कर ले। अच्छा ठीक है, मैं बंद कर लूंगा, आप जाइए। तुम भी ना मेरी एक बात भी नहीं सुनते हो। बताओ, सारा काम सुबह से खुद कर रहे हो। मम्मी जी आई है, उनको क्या लगेगा? हाँ, अरे ये क्या चल रहा है सुबह से इस घर में? सुबह से देख रही हूँ सारा काम घर का तू ही कर रहा है और ये महारानी की तरह लेटी हुई है। अरे मम्मी तबीयत खराब है उसकी, इसलिए तो मैं कर रहा हूँ। अरे कोई तबीयत खराब नहीं है इसकी, पूरा दिन बस इसे लेटने को चाहिए। जानती हूँ मैं इसके सब बहाने। बस बीमारी का बहाना लो और पड़ जाओ बेड पे पूरा दिन। पति करेगा पूरा दिन काम और महारानी लेटेगी। अरे हमारे टाइम पे हमने कभी ऐसा नहीं किया। हम कितने भी बीमार हो जाते थे, लेकिन सारे घर का काम करना ही करना था। क्या चाहिए आपको मम्मी, ये बताओ। अरे मुझे चाय पीनी थी, अब कौन देगा मुझे चाय बना के? अच्छा ठीक है, मैं चाय बना देता हूँ। अरे तू क्यों बनाएगा चाय? ये महारानी बनाएगी ना, सुबह से लेटी हुई है। जी मम्मी जी। बेटा देख, इतना भी जोरू का गुलाम होना ठीक नहीं है। अरे सुबह से मैं देखे जा रही हूँ, काम पे काम करे ही जा रहा है। वो पूरे दिन महारानी पड़ी है। बेटा मेरी तो आत्मा ना आज पूरा फूक गई। अरे मैं तो गांव से इसलिए आई थी कि देखूं जाके मेरा बेटा बड़ा सुकून से रह रहा होगा, पर मुझे तो लगता है ना ये सुकून से है और तू बेचारा दुख भोग रहा है। अरे मेरा बच्चा देखे सूख के कांटा सा हो गया। अरे मम्मी ऐसी बात नहीं है, आप आज आए हो ना, इसीलिए आपने उसे काम करते नहीं देखा, वरना हफ्तों के 7 दिन पूरे महीने वही काम करती है। दरअसल आज सुबह जब मुझे पता चला, दूध वाले के पैसे रख दिए मैंने फ्रिज के ऊपर, उसके पेमेंट कर देना। सुनो, एक बार ऑफिस जाने से पहले केमिस्ट की शॉप पे चले जाओ, वो पैड का पैकेट खत्म हो गया। मंथली सर्कल स्टार्ट हो गए तुम्हारे? तो पहले बताया करो ना यार, लास्ट मोमेंट पे सारी चीजें बोलती हो। हेलो, हाँ सर, रियली सॉरी, मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा सर, कुछ अर्जेंट आ गया था। थैंक यू। अरे ऑफिस से ऑफ लेने की क्या जरूरत थी, मैं कर लेती मैनेज। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से पता है, सब मैनेज कर लोगी। तबीयत खराब है ना, आज सारे काम मैं करूंगा। छोड़ो, जाओ आराम करो, आराम करो, जाओ। और फिर इसीलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली। अब देखो, मैं उसके साथ 30 के 30 दिन तो नहीं रह सकता, पर ये 2 दिन तो रह सकता हूँ, जिस दिन उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। और मम्मी अगर ऐसा ही हर शादीशुदा जोड़ा सोचने लगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी पति पत्नी में लड़ाई होगी। और इसीलिए मैं वर्षा की मदद करता हूँ अपनी खुशी से। उसने मुझे कुछ करने को नहीं बोला, मैं करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उसकी मदद करना। अब मैं आपकी चाय देख के आता हूँ, पता नहीं उससे बनी होगी कि नहीं। जी मैम साहब, आपने मेरे को बुलाया? हाँ आओ। ये क्या है? जी चाय है ये। चाय तो मुझे भी दिख रही है, पर चाय ऐसे बनती है? इतना पानी डाल दिया तूने, चीनी देखियो कितनी ज्यादा कर दी। तुझे पता है ना मैं कम चीनी वाली चाय पीती हूँ। पता नहीं क्या बना दिया है। कितना टाइम हो गया तेरे को यहाँ पे काम करते हुए, लेकिन तेरे को एक अच्छी चाय बनानी नहीं आई अभी तक। मैडम मेरे हाथ की बनी हुई चाय तो आपको हमेशा अच्छी लगती है, और बाकी का सारा स्टाफ भी मेरी बनी हुई चाय की तारीफ करता है। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं मैडम, मेरा मतलब ये नहीं है। विनीत, पता है मुझे क्या लगता है कि अब तुम्हारा ना काम करने का मन नहीं है।
तो कल से इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक काम कर, तू अब घर पे रह और घर पे रह करके आराम कर, ठीक है? मैडम मैं मानता हूँ कि मेरे हाथ से चाय में थोड़ी बहुत गलती होगी, लेकिन आप इस छोटी सी बात के लिए मेरे को काम से मत निकालिए। मैडम आपको तो पता ही है कि मेरे घर में कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे उससे ही मेरा घर चलता है। और मैडम आप मुझे अगर ऐसे अचानक से जॉब से निकाल दोगे तो मेरे घर परिवार का क्या होगा? विनीत, बात सिर्फ चाय की नहीं है, ओवरऑल तुझे पता है कितनी कंप्लेन आ रही है तेरी। सारा स्टाफ तेरी कंप्लेन करता रहता है। कभी किसी के लिए तू खाना नहीं बनाता है, कभी किसी की कॉल अटेंड नहीं करता है, कभी किसी का टेबल गंदा छोड़ देता है। तेरे को 6 बार बोलने के बाद भी उनका टेबल साफ नहीं होता है। तो बता क्या करूं इसका? इसलिए मैंने लास्ट फाइनल सोचा है कि अब इस कंपनी को तेरी जरूरत नहीं है। मैम ऐसा कौन बोल रहा है? हम कह रहे हैं और सच ही कह रहे हैं कि तुम्हारा काम में ध्यान नहीं है। ये था मैम, मेरे को आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों ना बोलो विनीत, तुम्हारे होते हुए हमें टपरी पे चाय पीना पड़ता है और इतना ही नहीं, ना नाश्ता मिलता है ना ही कुछ। आधे से ज्यादा टाइम तो तुम कॉल पे निकाल देते हो। 10 बार आवाज दो तब तुम्हें एक बार सुनाई देता है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे यहाँ पे जरूरत है। 1 मिनट, तुम्हें चाय बनाना नहीं आती ना? मैं तुम्हें चाय बना करके पिलाती हूँ, फिर देखना चाय कैसी बनती है। रुको 1 मिनट। मैम मेरे को आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे लिए ऐसे बोलोगे। अरे मैं तो आप लोगों को अपने घर परिवार की तरह रखता था, सबका ध्यान रखता हूँ इतना। और मैम मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन समझता था। ये लो, पी के बताओ कि चाय कैसी बनी है। बहुत अच्छी है मैम। क्यों नहीं अच्छी बनी होगी चाय? क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से चाय बनती है। ऑब्वियसली अच्छी तो बनी ही होगी, पर मुझे लगता है उतनी भी अच्छी नहीं बनी होगी जितनी अच्छी तुम बनाते हो। और मुझे तो पता है क्या लगता है कि सारी दुनिया में सबसे अच्छी चाय तुम बनाते हो। क्या मतलब मैम? मतलब ये कि हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे विनीत। ये सब क्या है मैम? ये हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी तुम्हारे बर्थडे को स्पेशल बनाने की। और तुम्हें क्या लगा था विनीत, अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आज तुम्हारा बर्थडे है? और विनीत, जो इंसान हमारे ऑफिस का इतना ख्याल रखता है, हमारे खाने पीने का इतना ख्याल रखता है, तो क्या वो इंसान इतना भी डिजर्व नहीं करता कि हम उसको आगे से चाय बना करके पिलाएं? और क्या विनीत, तुम्हारे होते हुए हमें कभी किसी चीज की कमी हुई ही नहीं है। टाइम से पहले हमारे टेबल पे खाना मिल जाता है, बिना बोले तुम सब समझ जाते हो कि हमें किस चीज की जरूरत है और हमारे टेबल पे लाके रख देते हो। अब तुम्हें पता है, एक बार को हम खुद नाश्ता करना भूल सकते हैं, लेकिन तुम कभी भी हमें नाश्ता कराना नहीं भूलते हो। अब देखो ना, जब भी हमें काम का इतना स्ट्रेस होता है, तुम्हारे हाथ की 1 कप चाय मिलती है, सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। देखो ना, तुम इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो, लेकिन हम में से किसी ने भी कभी तुमसे ये नहीं पूछा होगा कि विनीत कभी तुमने चाय पी है या टाइम पे तुमने नाश्ता किया है। विनीत, तुम्हें जितना थैंक यू बोले ना उतना कम है। तो हमने सोचा कि आज तुम्हारे स्पेशल दिन पे कुछ स्पेशल करें और तुम्हारे साथ थोड़ी सी मस्ती भी करें, तो इसीलिए हमने ये सब किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। जिस ऑफिस में आप जैसे इतने अच्छे मालिक हो और इतना अच्छा स्टाफ हो, तो वहाँ पर एक प्यून भी राजा जैसी जिंदगी जी सकता है। विनीत, आज तुम्हारा बर्थडे है तो पार्टी तो बनती है ना, तो एक काम करो, हमें पार्टी दो। हम दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बना करके लेके आओ, ठीक है? और हाँ, आज तुम सीधा घर जाओ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और अच्छे से बर्थडे भी सेलिब्रेट करना, ठीक है? और हाँ, किसी चीज की भी जरूरत हो ना, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मेरे को कॉल कर लेना। हाँ मैम साहब, मैं अभी बना के लेके आता हूँ। अरे विनीत, तुम्हारा गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे हो मैम साहब।